हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी हर दिन 2 घड़े लेकर पास की नदी में पानी भरने जाते थे और उन 2 घड़ों में एक घड़ा बहुत ही अच्छा और दूसरा घड़ा जिसमें एक दरार थी, और उस दरार वाले घड़े में से रास्ते भर पानी टपकता रहता था। और जब तक वो बूढ़े आदमी घर नहीं पहुंच जाते तब तक वो पानी टपकते टपकते आधा हो जाता था, और यही हर दिन चलता था। तब एक दिन उस अच्छे वाले घड़े ने इस दरार वाले घड़े से कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे मालिक को कितना नुकसान होता है पता है तुम्हें? तुम उनके लिए किसी काम के नहीं रहे अब, क्योंकि हमारे मालिक हम दोनों में बराबर पानी भरते हैं, लेकिन तुम्हारे दरार की वजह से तुम्हारा आधे से ज्यादा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। इस तरह से तुम उनका सिर्फ नुकसान करते हो। अब तो तुम सिर्फ उन पर एक बोझ बनकर रह गए हो, उनके काम नहीं आ रहे। अगर वो चाहें तो तुम्हें उठाकर फेंक सकते हैं और एक नया घड़ा खरीद सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मालिक अब तक तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं रहे उनके। ये सुनकर उस दरार वाले घड़े को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल ही टूट जाता है और वो अपने मालिक से जाकर कहता है कि मालिक, मैं तो अब आपका किसी काम का नहीं रहा। आप बड़ी मेहनत से मुझ में पानी भरते हो, लेकिन मैं घर पहुंचते तक आधे से ज़्यादा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। आपकी मेहनत बेकार हो जाती है और मैं सिर्फ आपके लिए एक बोझ बन गया हूँ। आप मुझे फेंक दीजिए और मेरी जगह एक नया घड़ा ले लीजिए। उस घड़े की बात को सुन के बूढ़े आदमी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं कल तुम्हें फिर पानी भरने लेकर जाऊँगा। तुम सिर्फ आते वक्त रास्ते पे अपना ध्यान रखना और अच्छे से देखना अपने चारों तरफ। उसी तरह वो बूढ़े आदमी अगले दिन भी उस दरार वाले घड़े को अपने साथ पानी भरने के लिए लेकर जाते हैं, और जब वो वापस आ रहे होते हैं तब वो उस दरार वाले घड़े से कहते हैं, देखो अपने दोनों तरफ, ये जो तुम छोटे छोटे पौधे देख रहे हो, जो इनमें फूल खिले हैं, तुम्हें क्या लगता है इसकी वजह कौन है? ये तुम्हारी वजह से खिले हैं। ये जो पौधे उगे हुए हैं ना, इनकी भी वजह सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारी वजह से ही सारे पौधे उगे हैं और तुम्हारे दिए हुए पानी से ही इनमें फूल भी खिले हैं। ये सुनकर उस दरार वाले घड़े ने अपने दोनों तरफ देखा और उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसे यकीन भी नहीं हुआ कि ये सिर्फ उसकी वजह से है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जिस दरार को तुम अपनी कमी समझते हो, उसी दरार से निकले हुए पानी ने इतने पौधों को जन्म दिया है और इतने फूल खिलाए हैं। तो जिस दरार को तुम अपनी कमी समझ रहे थे और इस दरार की वजह से तुमने अपने आप को यूजलेस समझ लिया, उसी दरार की वजह से तुमने इतना अच्छा काम किया है, उसी दरार की वजह से इतनी खूबसूरती आई है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाह रही हूँ। हम सब में कमियां होती है, चाहे कोई चीज़ हो या इंसान हो, हर किसी में कमी होती है, बट हम उस कमी की वजह से अपने आप को किसी लायक नहीं समझते या सिर्फ एक बोझ समझ कर रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हमें भी नहीं पता कि हमारी कमी किसी ना किसी तरीके से किसी और की ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी कर रही है। हो सकता है जिसे हम कमी समझ रहे हो, वो कमी किसी दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रही हो, किसी दूसरे की किसी तरीके से काम आ रही हो, या किसी और इंसान को अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दे रही हो उन्हें। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमें नाकारा या नाकामयाब या किसी भी तरीके से यूजलेस बना देती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि एक कमी वाला इंसान भी किसी और की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, उसे खूबसूरत बना सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप यूजलेस फील करते हो ना, तो आइडियाज़ निकालो, सोचो कि उस कमी की वजह से आप किसी और की लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हो। और याद रखना, जो चीज़ें आपकी कमी की वजह से हो सकती है ना, या जो काम अपनी कमियों की वजह से आप कर सकते हो, वो शायद किसी की खूबियों की वजह से भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से इस अच्छे वाले घड़े ने वो खूबसूरत पौधे नहीं उगाए, बट उस दरार वाले घड़े के पानी की वजह से वो रास्ते फूलों से भरे, पौधों से भर गए। So always embrace your flaws and accept yourself the way you are. Okay? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय।